ठीक है, मूविंग ऑन। शाहिद साहब, बात हम इफ्तिखार की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि हम क्रिस जॉर्डन का जिक्र करना भूल गए। बासित भाई ने इसकी निशानदेही कराई है। 12 बॉलों पे 30 रन, 250 का स्ट्राइक रेट। व्हाट अ फैंटास्टिक सपोर्ट। आपको एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए होता है। लेकिन आखिरी ओवर जो था उसकी पहली 4 गेंदों में सिर्फ एक ही चौका लगा, 2 वाइड क्या है। उस वक्त क्रिस जॉर्डन छक्का नहीं लगा सके। उस वक्त अगर वहाँ इफ्तिखार होता तो ज़्यादा फ़ायदा होता मुल्तान सुल्तान को। दोनों टीमों ने एक एक गलती की। पेशावर ज़ल्मी की टीम में 7वें नंबर पे आमिर जमाल, जबकि पिछले मैच में वो 80 कर चुका था। एक प्लेयर जिसके बैट पे बॉल आ रही है ज़बरदस्त, वो आसिफ अली के नीचे आया, उसको ऊपर आना चाहिए था। अगर ऊपर आता वो और भी ज़्यादा रन करता। इसी तरह इफ्तिखार खुशदिल शाह के बाद 6ठे नंबर के बाद 5वें नंबर पे आना चाहिए था। इसलिए इफ्तिखार थोड़ा सा टाइम लेता है सेट होने में, थोड़े सिंगल वगैरह लेके। ये दोनों टीमों ने गलती की, इसीलिए दोनों टीमों के रन्स कम बने। और आमिर जमाल जब भी रन्स करता है, जब भी विकेट लेता है, मुझे बड़ी खुशी होती है, इसलिए कि मोस्ट अंडररेटेड ऑलराउंडर। उसकी फाइटिंग एबिलिटी, उसकी एफर्ट से नजर आती है और ये एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक खिलाड़ी के लिए 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं: अपनी परफॉर्मेंस, अपनी टीम की परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूशन और अपने टीम मेट्स के लिए परफॉर्मेंस देना। जिस तरह उसने स्ट्राइक दी आखिरी ओवर में, हालांकि वो चाहता तो वो खुद मार सकता था, लेकिन उसने स्ट्राइक दूसरे बैट्समैन को दी। तो ये तीनों क्वालिटीज़ आमिर जमाल में है। बिल्कुल सही है। जो नंबर की बात हो रही है, दिल वाली बात पे अगर जी मैं ये जी मेरा ओपिनियन नहीं है। एक साहब है मुल्तान सुल्तान के प्लेयर हैं, मैं ऑफिशियल की बात नहीं कर रहा। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का बेस्ट हिटर जो है वो खुशदिल है, इसलिए वो नंबर 5 पे आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट हिटर मेरे हिसाब से इफ्तिखार है। इसमें कोई दो राय नहीं है और होना भी यही चाहिए। जो आप बात करें नंबर की, जो इस वक्त प्लेसिंग थी दोनों टीमों की, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी पे मैं बात करूँ। उनके पास बेस्ट डेविड वेली, क्रिस जॉर्डन इस बॉलिंग लाइनअप में। चौथा ओवर कर रहा है, तीसरा ओवर कर रहा है खुशदिल शाह, फिर ओवर कर रहा है आप देखें कि इफ्तिखार, और साइम और बाबर पीक पे या फॉर्म पे है। तो ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, थोड़ी पावर प्ले में बॉलिंग किसको करवानी चाहिए। बेस्ट बॉलर था क्रिस जॉर्डन, उसने ओवर किया 2 रन 3 रन का ओवर किया पावर प्ले में, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई। फिर बैटिंग में जब आप 204 रन कर रहे हो, पहले 3 ओवर में 30 रन हो गए हैं, तो पावर प्ले मुल्तान का 40 पे फिनिश हुआ और 1 आउट था। वहाँ पे मैच थोड़ा सा ना दूर चला गया। वहाँ पे वो उस मोमेंटम को कैरी ऑन करते, पेशावर ज़ल्मी पावर प्ले में मैच जीता है, 70+ रन बनाए फर्स्ट 6 ओवर्स में। तो मुल्तान सुल्तान ने जो मोमेंटम बनाना चाहिए था वो बना नहीं सके। फिर बॉलिंग में थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं, अच्छा यूटिलाइज नहीं किया। फिर उसामा वापस लेके आया, पहले ओवर में उसको 12-13 रन हुए हैं, फिर उसने कम बैक किया, अभी उसका कैच भी निकला। खैर वो पूरे PSL में चल रहा है, लेकिन जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल सही। उधर से पेशावर को अगर मैच में लेके आया मेहरान मुमताज, पहला मैच वो खेला, ज़बरदस्त पावर प्ले में उसने बॉलिंग किया, इतना इजी नहीं था। उसके बाद आप देखें कि उसने 20 रन दे के 1 विकेट ली है। फिर आमिर जमाल ने जो मिलान को आउट किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट उस टाइम था पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो सारी चीज़ें कल पेशावर ज़ल्मी की फेवर में गई हैं। मुल्तान सुल्तान ने छोटी छोटी गलतियाँ की हैं जो हमने पहले मैचेस में नहीं देखी। बिल्कुल सही है। जो हारिस को रेस्ट कराया वो बहुत अच्छा करा, क्योंकि हसीब में वो क्वालिटी है, लेफ्ट हैंडर भी है। और जिस तरह हम कल बात भी कर रहे थे कि उसने पिछले PSL में अच्छा परफॉर्म करा हुआ था, तो ये फैसला अच्छा था, एक्सेप्ट कोडमोर को जो पहले भेजा, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ टच है। मेरा ख्याल है वहाँ पे हसीबुल्लाह को भेजना चाहिए था, लेकिन असल में टीम में जीत जाती है ना, फिर वो रियलाइज नहीं करते। कोडमोर नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर फॉर्म अच्छी नहीं आ रही तो उसको थोड़े ओवर दें। थोड़े ओवर में या तो वो आउट होगा या उसके लगेंगे तो उसकी फॉर्म आ जाएगी। अगर आप उसको लंबा टाइम देंगे तो वो बॉल डॉट खेलेगा, जिसकी वजह से मसला अच्छी टीम है। नजीब पता क्या, जीतते भी है ना, वो अपने ना गलतियाँ देखते हैं कहाँ पे हम लोगों को काम करना चाहिए। इस चीज़ में मैंने देखा है मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छी है, वो अगले मैच में वो चेंज ही करते हैं जहाँ पे गलती हो। तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनल टीम में जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं इन चीज़ों पे करते कि जीत गए हैं तो भूल जाएं। तो मेरे ख्याल से अगर जिसने जीतना हर मैच, और हर मैच जीतना पेशावर के लिए, इस्लामाबाद के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, शाहिद साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? ऐसे ही जैसे कैडमोर की बात कर रहे हैं,
तो कुछ ब्रिटिश मीडिया में दोबारा से एक 5 साल पुराना केस, 4 साल पुराना केस चल रहा है, जिसमें कैडमोर इम्प्लिकेट होते होते बच गए। जो क्लार्क और कैडमोर उसमें साथी थे, और ऑस्ट्रेलिया का एक काउंटी क्रिकेटर एलेक्स हेपबर्न, वो 5 साल की सजा जेल में काट रहा है। तो आउटसाइड इन्फ्लुएंस देखें कि किस तरह प्लेयर के ऊपर इफेक्ट करती है उसमें। हालांकि कैडमोर बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है जी, और उसने जिस तरह T10 में परफॉर्म किया था, एक T10 में उसकी सेंचुरी भी है। पिछले सीजन पेशावर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, हर साल ही होता है। बिल्कुल सही बात है। एक और चीज है अपना नजीब, सलमान इरशाद अभी तक PSL में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है जिस तरह का वो बॉलर है। ट्रू। और वो डेथ ओवर में तो बहुत अच्छी यॉर्कर मारा था। वो 3 ओवर में 47 रन दे रहा है, और कल ऐसी पोजीशन आ गई थी कि हमें डर था, और आखिरी ओवर में आखिरी ओवर में डर था कि कहीं आप हार देखें, ना इसमें मोहम्मद अली भी स्ट्रगल कर रहा है। जैसे मुल्तान से बाहर निकलने के बाद बासित भाई ने कहा था, बासित भाई हम उस वक्त ये सवाल पूछ रहे थे कि इनका होम कैसे हो गया, यहाँ इतने मैच भी नहीं खेलते, आपने कहा यहाँ से बाहर निकला। बड़ा पिच का अमल दखल होता है ना, लेकिन ये थोड़ी सी सपोर्टिंग पिच थी वो। मोहम्मद अली को भी 3 ओवर में 46 हुआ है, और पहला मैच है मुल्तान से, हाँ बिल्कुल सही बात है, मुल्तान से बाहर निकलने रन पड़ने लगे आते हैं कि हर मैच नहीं अच्छा हो सकता, लेकिन पहली बॉल जो बॉलर लग रहा है साइम को राउंड द विकेट बॉल करे पहली बॉल से, अपने वो जो रूटीन में ओवर द विकेट बॉल कर रहा था वो नहीं करे। वो ये इसलिए कि वो थ्रू आउट, जैसे ही लेफ्टी बैट्समैन आता है बॉलिंग राउंड आ जाता है, लेकिन साइम के लिए जो अच्छा, जैसे नसीम शाह ने किया था, शेप बनती अंदर आता है ना, वो पहले कैंची डालता है। अगर उसको ओवर द विकेट आ जाना चाहिए, ये होम किसका है, एनालिस्ट का, जो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, वो देख के आइडेंटिफाई उसको बताए कि भाई आप कर रहे हो, लेकिन इसकी वीकनेस ये है, बिल्कुल सही है।